के सेशन में मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बता रहे थे। उसमें समकालीन घोषणाएं के बारे में हमने बताया। ठीक, कौन सी घोषणाएं समकालीन होती हैं इसके संदर्भ में हमने बताया। समकालीन घटना के समय, घटना के पूर्व, घटना के तत्काल पश्चात किस के द्वारा जो घटना से जो है प्रभाव में हो, उसका उत्कोष हो, कथन हो, अभियोग हो, वो चीज जो है समकालीन घटनाएं, समकालीन घोषणाएं कही जाती है। इसके संदर्भ में हमने आपको बताया। घटना के बाद जो कथन होते हैं वो समकालीन घोषणाएं के रूप में नहीं माने जाते। जैसे किसी गन्ने के खेत में, किसके खेत में? गन्ने के खेत में। ठीक, गन्ने के खेत में कोई दुराचार का मामला है, दुराचार लड़की से करने का मामला है। ठीक है ना? और दुराचार से व्यथित लड़की, दुराचार से व्यथित लड़की अभियुक्त के भाग जाने उपरांत, अभियुक्त के भाग जाने के उपरांत ठीक, एक गन्ने के खेत में कोई दुराचार मामला है और उस मामले में अभियुक्त के जाने के बाद दुराचार से व्यथित लड़की अपने घर जाती है। कहाँ जाती है? घर जाती है और अपने माँ बाप से घटना के बारे में बताती है। ठीक, तो जो कथन वो अपने माँ बाप से करती है, जो भी कुछ कहती है, वो समकालीन घोषणा नहीं होगी। वो नहीं होगी। घोषणा कौन होगी? जब उसके साथ दुराचार हो रहा था उस समय की जो भी कथन होगा, उसके पूर्व या उस समय, उसके या तत्काल पश्चात जो भी कथन होगा, घटना से इधर या उधर होगी, उस वही कथन जो है, वही घोषणाएं जो है समकालीन घोषणाएं होंगी। वही सेक्शन 6 के तहत जो है एडमिसिबल होंगी, ग्राह्य होंगी। बाद की जो कथन है वो सेक्शन 6 के तहत ग्राह्य नहीं होंगे। समझे? हाँ, जान कारण इसमें पर्याप्त अवसर मिल गया है इसको। हाँ, इसमें कुछ अपना जोड़ने के लिए, घटना से इतर अपना कुछ जोड़ने के लिए उसको है। मान लीजिए वो कंसेंटेड है, सहमत के आधार पर दुराचार हुआ है। किसके आधार पर हुआ? सहमत के आधार पर हुआ है और किसी व्यक्ति ने, स्ट्रेंजर पर्सन ने देख लिया। ठीक, स्ट्रेंजर पर्सन ने देख लिया, अब तो मामला गंभीर है। अब तो भाई स्ट्रेंजर पर्सन जो है इनको माँ बाप को सूचित कर देगा। तब वो लड़की जा करके घटना को, अपने कथन को अपने माँ बाप से कहती है। यहाँ क्या हो गया? वो घटना को दूसरे रूप में पेश कर रही है, जबकि घटना जिस रूप में थी उस रूप में पेश नहीं कर रही है। यहाँ ये जो है एसजेएस के अंदर ग्राह्य नहीं है। ठीक ना? क्लियर? तो इसमें जो समय नहीं बीतना चाहिए, तत्काल उससे युक्त है। ठीक है? जैसे कोई घायल व्यक्ति है, घायल है, सड़क पर भाग रहा है, घायल की स्थिति में सड़क पर भाग रहा है और जो उसको घायल किया है उसका नाम लेते हुए भाग रहा है,
कैसे घायल किया है, कैसे घायल किया है, किस रूप में घायल किया है, उसको भी बताती जा रहा है। ठीक, ये जो है सारी घोषणाएं समकालीन होगी, घटना के समकालीन होगी, क्योंकि घायल शख्स जो है उस घटना से प्रभावित होकर के सारा बयान दे देता रहेगा। उस प्रभाव में स्वयं है और उस प्रभाव के साथ साथ उसका कथन भी है, एक्ट भी है और कथन है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। उसका दौड़ना क्या है, कार्य, और जो मुंह से बोल रहा है उसका क्या है, कथन। ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद हम बताए थे FIR कब आपका रजिस्टर होगा, ये भी बता चुके हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करते हैं, 7, सेक्शन 7, नोट करिए। सेक्शन द इंडियन एविडेंस का है सेक्शन 7। अवसर, क्या अवसर, हेतु और परिणाम को दर्शित करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं। किससे सुसंगत होते हैं, विवादक तथ्य से या सुसंगत तथ्य से सुसंगत होते हैं। जो तथ्य अवसर, हेतु और परिणाम को दर्शाते हैं। बैरेट की लैंग्वेज है, वह तथ्य जो विवादक तथ्य के प्रसंग, हेतु या परिणाम है, जो सुसंगत तथ्यों के या विवादक तथ्यों के निकटवर्ती, इमीडिएट या अन्यथा प्रसंग, ओकेजन, हेतु, परिणाम है, जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं। क्या, जो उस वस्तु स्थिति को गठित करते हैं जिसके अंतर्गत अपराध गठित हुआ है या जिसने घटने का या उस समव्यवहार का अवसर दिया है। ठीक, अब आपको हम दृष्टांत बताते हैं। का प्रश्न है कि खा को लूटा गया है, गया है। ठीक, प्रश्न है कि खा को लूटा गया है। क्या विवादक तथ्य है कि प्रश्न को लूटा गया है या खा के साथ रौबरी हुई है। ये तथ्य लूट के थोड़ी देर पहले धन लेकर खा घटनास्थल पर गया था। घटनास्थल चाहे मेला हो, चाहे बाजार हो, चाहे शहर हो या कोई भी हो स्थान हो, वहां धन लेकर गया था। ये तथ्य है कि क्या है, ये विवादक तथ्य के सुसंगत है। क्यों सुसंगत है, अगर धन है तभी तो लूट हुई है। ठीक, दूसरा तथ्य क्या हो, सुसंगत हो सकता है इससे कि मेरे पास धन है, मेरे पास धन है, इसको उसने पब्लिश किया हो, लोगों को दिखाया हो। ठीक, तीसरा, इस बात का उल्लेख किया हो पब्लिक बीच में, मेरे पास अमुक राशि है। ये सारे तथ्य जो हैं विवादक तथ्य से सुसंगत हैं। ठीक, ये सुसंगत है क्योंकि इस सूचना से ही कोई आदमी इनको लूटने के बारे में विचार किया होगा। भाई लूटेगा कब, जब उसकी जानकारी में आएगा ना कि इनके पास ये अमुक धन है, तभी तो। बैंक में डकैती कैसे, बैंक जो होती है, जो छिनैती होती है, बैंक से रुपये निकालते हैं, कैसे होती है जानते हैं। बैंक में पैसा निकालने आप गए, ठीक,
पैसा अकाउंटेंट आपको दे रहा है, आप पैसे को गिन रहे हैं, बगल में जो राबरी वाले छिनैती वाले हैं वो उसके इर्द गिर्द कैंपस में घूम रहे हैं। उन्होंने क्या देखा कि आप पैसा निकाले, पैसा गिने, पैसा रखे और चले, तो क्या करेगा भाई? क्योंकि उनका उद्देश्य यही है कि लूटना है, तो आप पीछे कर लिए ना, लूट लिए। तो अगर यही जानकारी उनको ना होती कि इनके पास पैसा, तो आप पीछा करते, कोई घटनाकांड करते। तो ये चीज जो है धन की सूचना, धन उसके पास है, धन को पब्लिश किया, लोगों को बताया, ये घटना कार्य करने का अवसर देते हैं, ठीक ना? बिना धन की प्राप्ति या सूचना कोई रूप थोड़ा होती है। पहले उसके पहले जासूसी होती है। किसी घर डकैती कैसे पड़ती है? जब तक जासूसी नहीं होती है, तब तक डकैती नहीं पड़ती। अगर किसी ने सूचित कर दिया, अरे भाई वाह, उनके पास इतना पैसा है, इतना सोना चांदी है, ये है तो वो है, इसकी जानकारी पहले कर लेते हैं, उसी चीज को कन्वे कर देते हैं डकैतों को, डकैती हो जाती है। समझे ना? हाँ। दूसरा खा, दूसरा उदाहरण नोट करिए, ये अवसर का है। हाँ, दूसरा उदाहरण यह है कि क्या का ने खा की हत्या किया है? क्या है? क्या का ने खा की हत्या किया है? ए तथ्य खा, ठीक? ये तथ्य कौन सा तथ्य? घटना स्थल पर, घटना स्थल पर गुत्थम गुत्था का जो निशान बने हैं, गुत्थम गुत्था, गुत्थम गुत्था, गुत्थम गुत्थी, जो भी निशान बने हैं घटनास्थल के पास, घटनास्थल पर जो भी निशान बने हैं, वो तथ्य विवादक तथ्य क्या है? का ने खा की हत्या किया है, इससे क्या होंगे? सुसंगत होंगे, क्योंकि ये घटना के परिणाम है। कोई घटना कार्य हुआ, वहां कुछ डिस्टर्बेंस होगा या नहीं होगा? इसका मतलब है कि खा ने अपने बचाव में पूरा प्रतिरोध किया, तभी तो गुत्थम गुत्था हुआ, उसको पटका गया, मारा गया, वो हिला डोला, कूदा, खाना, जो भी कुछ किया, ठीक? तो उसका जो निशान है घटनास्थल पर, जो गुत्थम गुत्थी के निशान पड़ते हैं, वो इस तथ्य से सुसंगत है। किस तथ्य से? विवादक तथ्य, ठीक ना? क्लियर? दूसरा, गा इसका दृष्टांत है। प्रश्न है कि का ने खा को विष दिया है? का ने खा को विष दिया है? क्या दिया है? खीर नहीं पिलाई है, विष की बात हो रही है। हाँ, विष। का ने खा को विष दिया है? तथ्य क्या है? कौन तथ्य सुसंगत होंगे इस संदर्भ में? विष। विष से उत्पन्न लक्षण के पूर्व, विष देने के बाद जो उनको लक्षण हुए थे, उस लक्षण, लक्षण के पूर्व उनकी स्वास्थ्य की जानकारी, आदतें, जिससे खा को विष देने का अवसर मिला। कहाँ मिला? अवसर, तभी तो मिलेगा। तो ये तथ्य इससे सुसंगत हो गया, ठीक? क्लियर? जो तथ्य सेक्शन 6 के तहत एक संव्यवहार के भाग नहीं होते, वो
तथ्यों के अस्तित्व में आने पर विवादक तथ्य के सुसंगत होते हैं। ठीक ना? पश्चात धाराओं में इसको ग्राह्य घोषित किया गया है। ठीक है? अब सेक्शन 8 चलिए, इसको समझ गए ना? क्लियर? अब सेक्शन 8 एविडेंस है। तैयारी तैयारी पूर्व या पश्चात का आचरण विवादक तथ्य से सुसंगत होता है। ठीक है ना? अब इसमें बात आती है हेतु। सर्वप्रथम आता है हेतु, मोटिव। मोटिव हेतु। मोटिव जो है एक मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है जो किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य को करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। आप यहाँ क्या बैठे हैं? पढ़ने के लिए बैठे हैं ना? पढ़ के आगे कुछ जॉब हासिल करने के लिए बैठे हैं ना? यहाँ आपका पढ़ने का और बैठने का मोटिव क्या है? कि हमको आगे पढ़ना। ठीक ना? अब मोटिव कई चीज होती है, कोई तत्काल होता है, कोई दूरगामी मोटिव होता है। तो कोई घटना जब घटती है तो उसका जो तत्काल मोटिव है वो देखा जाता है। तत्काल मोटिव, दूरगामी मोटिव तो बाद में दिखाया जाएगा। ठीक ना? तो अब एक हम उदाहरण आपको देते हैं, केसला नोट करिए। इसमें मोटिव पर, मोटिव समझ गए ना? बिना मोटिव कोई कार्य कोई करता ही नहीं है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हमारा भी कोई मोटिव है। आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी मोटिव है। ठीक ना? हाँ, लिखिए अवधेश। अवधेश, इसमें दृष्टांत बहुत है, इसमें सारे दृष्टांत इस केस को डिफाइन करते हैं। हर दृष्टांत को जरूर पढ़ना चाहिए। किताब जब भी आप एविडेंस की पढ़िए, एक एक दृष्टि, पहले तो आप डायरेक्ट पढ़िए, उसके बाद सारे दृष्टांतों को बहुत गंभीरता से पढ़िए। और जैसे जैसे आप दृष्टांतों को कई बार पढ़ेंगे, रिपीट अगेन एंड अगेन, तो वो चीज आपके कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा। और वही चीज बेयर एक्ट के लैंग्वेज में भी रहती है। जो बेयर एक्ट के लैंग्वेज में, जिस सेक्शन के बेयर एक्ट के लैंग्वेज में जो समाहित रहती है, प्रेस्ड रहती है, दृष्टांत में उसको एलाबरेट किया जाता है। हाँ, जैसे आप मोबाइल पे कोई फोटो खींचते हैं, कितने में होती है? इतने में होती है। अब उसको एलाबरेट करेंगे तो इतने में दिखेगा ना? तो वही सेक्शन, बेयर एक्ट जो सेक्शन होते हैं वो दृष्टांत उसको एलाबरेट करते हैं, बड़ा करते हैं। जो उसमें दिए गए हैं उसको वो प्रभाषित करते हैं, स्पष्टीकृत करते हैं। इसलिए दृष्टांत को पढ़ना बहुत जरूरी है। और वो भी बेयर एक्ट जो है, जो दृष्टांत है वो उसका पार्ट है। ये दृष्टांत हम आप नहीं बनाए हैं, वो उसके पार्ट है। उस एक्ट के, इंडियन एविडेंस एक्ट के पार्ट हैं। हाँ, वो उससे अलग नहीं है। उसको समझाने के लिए दृष्टांत दिए गए हैं। साइटेशन नोट करो, अवधेश तथा अन्य नोट करो। इसमें बढ़िया सा उदाहरण दिया गया है मोटिव का। अन्य बनाम, इसी से आप समझ जाएंगे मोटिव क्या है। उत्तर प्रदेश राज्य केस ला है, ये AIR का है, AIR 1995।
1995। ठीक, इसमें क्या था? प्रश्नगत मामला ये था, प्रश्नगत ये मामला था कि एक जमीन थी, एक क्या थी? जमीन थी। ठीक, एक जमीन थी जिसमें मृतक तथा अन्य भाइयों को मिली थी। किससे मिली थी? उत्तराधिकार के तहत मिली थी। किसके तहत? उत्तराधिकार के तहत मिली थी। ठीक, उसी में एक भाई ने गलत ढंग से पैरवी करके राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज करा लिया, मात्र अपना ही नाम, और लोगों का नाम कट के अपना ही नाम दर्ज करा लिया था। और इस संदर्भ में दोनों के बीच, भाई और जो राजस्व अभिलेख में जिनका नाम दर्ज है, उनके बीच कई आपराधिक वाद और लगान संबंधी बात चल रहे थे। क्या चल रहे थे? कई मुकदमे चल रहे थे। इन्होंने गलत ढंग से पैरवी करके राजस्व अभिलेखों में गलत ढंग से अपना नाम दर्ज कराया, औरों को किनारे कर दिया। इस संदर्भ में तमाम आपराधिक बात और लगान संबंधी बात चल रही है। चल भी करेंगे भाई, अगर हमारा राइट है, आपका राइट है, और सारा राइट हमने ले लिया, तो आप हमारे खिलाफ रिलीफ पाने के लिए न्यायालय सक्षम न्यायालय जा भी करेंगे ना, कुछ तो करेंगे ना। तो जिसकी पैरवी मृतक कर रहा था, कौन कर रहा था? मृतक कर रहा था। इसकी पैरवी, सारे मुकदमों की पैरवी कौन कर रहा था? मृतक कर रहा था। तो जो पैरवी कर रहा था उसके विरुद्ध, और जो राजस्व अभिलेख में जिसका नाम दर्ज था, उसके विरुद्ध, मृतक के विरुद्ध उसका बहुत ही कठोर मोटिव था कि न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। सुनिए, कहा ना, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। अगर ये मर जाएंगे तो पैरवी कौन करेगा? मामला जैसे है वैसे हमारे पक्ष में रहेगा। ये हुआ मोटिव, और ये है इसको मोटिव, इसीलिए इसको मारे। ठीक ना, खत्म हुआ।